दोस्तों, मैं एसबी सिंह। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग पर निवेश क्यों ज़रूरी है और हम क्यों इसमें निवेश करने से संकोच करते हैं। हर किसी के मन में सवाल आता है कि क्या मुझे डायरेक्ट सेलिंग में निवेश करना चाहिए, क्या यह खर्च करना वाकई ज़रूरी है और क्या मुझे इससे कोई खास फायदा होगा। आज हम इन्हीं सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सवाल क्यों उठता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि लोग अक्सर संकोच करते हैं। उनका मानना है कि खर्च केवल उनकी जेब से जा रहा है और वे इसे ज़रूरी नहीं समझते। ये सोच एक माइंडसेट का परिणाम है जो सामान्यतः किसी भी नए व्यक्ति के मन में होता है। जब वह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखता है तो माइंडसेट और मानसिकता की वजह से सवाल उठता है। सबसे पहला जवाब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाई चॉइस नहीं होती बल्कि बाई चांस होती है। अधिकतर लोग डायरेक्ट सेलिंग को पहली पसंद के रूप में नहीं चुनते। वो या तो प्रोडक्ट के प्रति रुचि कारण ज्वाइन होते हैं या फिर रिश्तेदारी, दोस्ती या किसी सेमिनार ट्रेनिंग से इन्फ्लुएंस होकर इस क्षेत्र में कदम रखते हैं। कुछ लोग ये कदम मजबूरी में या कुछ लोग नए सीखने की इच्छा से भी आते हैं। इस तरह से अधिकांश लोग इंडस्ट्री में करियर के रूप में नहीं आए बल्कि ट्राई करने के उद्देश्य से कदम रखते हैं। जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में जुड़ता है तो उसका सबसे पहले विचार ये होता है कि अगर मेरा सीनियर या मेरा दोस्त कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। वे सोचते हैं चलो मैं भी इसे ट्राई करता हूँ, अगर ये कामयाब हो सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। इस माइंडसेट के साथ इस क्षेत्र में आते हैं और इसे केवल एक अवसर के रूप में देखते हैं, ना कि करियर के तौर पर। नए व्यक्ति का दृष्टिकोण और संकोच। नए व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि क्या यह ट्रेनिंग केवल मेरे सीनियर के फायदे के लिए है। उनका मानना है कि यह खर्च सिर्फ और सिर्फ उनके सीनियर को फायदा पहुंचाएगा और वो खुद इससे कोई खास लाभ नहीं पाएंगे। यह मानसिकता अक्सर व्यक्तिगत सोच और पहली बार के अनुभव से जुड़ी होती है। शुरुआत में लोग ये नहीं समझ पाते कि ट्रेनिंग सीनियर का नहीं, उनका खुद का विकास करने के लिए है, ना कि सिर्फ सीनियर का। वे इसे एक एक नवीनता के डर और अवसर की संभावना को जोड़कर देखते हैं। अंततः इस संकोच और मानसिकता के कारण ये सवाल उठता है कि क्या यह खर्च वाकई सही है या नहीं। नया व्यक्ति सोचता है अगर मेरा सीनियर कामयाब हो सकता है तो मैं भी कोशिश करके देख सकता हूँ, लेकिन खर्च करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर उनको ये समझाना है उनका बेनिफिट कैसा है, उनका क्यों बेनिफिट है, ये बेनिफिशियल है ट्रेनिंग। सबसे पहले उनके पर्सनल ये ट्रेनिंग से उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्योंकि उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग में भाग लेते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को सुधारते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, रिलेशनशिप बनाना, ये सभी ऐसे पहलू हैं जो जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी काम आते हैं। एक अच्छी ट्रेनिंग आपको ये सिखाती है कि कैसे सही तरीके से कपड़े पहने, कैसे अपने बातों को प्रभावी तरीके से बोलें और कैसे दूसरों से रिश्ते बनाएं। ये सब कुछ एक बिजनेस लीडर के तौर पर सफलता पाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी, कि एक ट्रेनिंग के दौरान आपको खाना खाने के तरीके भी सिखाती है। ये छोटा सा गुण लगता है आपके व्यक्तित्व को लेकिन यह भी आपके व्यक्तित्व को निखारता है, क्योंकि सही ढंग से खाने की आदतें और व्यवहार किसी भी प्रोफेशनल मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में आपकी इमेज को प्रभावित कर सकती है। यही ट्रेनिंग आपको ये सब सिखाती है, ये व्यक्तिगत गुण सिखाती है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल। अच्छी ट्रेनिंग आपको प्रभावी बोलने और सुनने की कला सिखाती है। आप सीखते हैं कि कैसे अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें ताकि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें। कम्युनिकेशन का तरीका किसी भी बिजनेस के लिए सबसे अहम कौशल है। बिजनेस स्किल। ट्रेनिंग के दौरान आप बिजनेस स्किल्स और नेटवर्किंग के बारे में सिखाते हैं। इसमें कैसे बात करें, कैसे नेटवर्किंग करें और कैसी संभावनाओं का लाभ उठाएं शामिल है। ये सब कुछ आपको बिजनेस की दुनिया में सफलता दिलाने में मदद करेगा। तो क्या लगता है आपको, ये करियर नहीं, इससे करियर नहीं बन सकता। इसके लिए एक बहुत ही आपको बेहतरीन जो है उदाहरण है हमारे लीडर, हमारे बी एस भंडारी सर। बी एस भंडारी सर एक पुरुष सैनिक थे।
किसी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, ना बिजनेस के ABCD कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्हें जो ट्रेनिंग ली, उस यही ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग की हम लोग बात करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं लगता है, वो ट्रेनिंग ली, उसकी वजह से वो आज एक सफल लीडर के तौर पर सामने आए। आज वे वही बातें करते हैं जो कभी उनके लिए सपना होती थी। वीएस भंडारी सर की ट्रेनिंग ने उन्हें व्यक्तित्व को न केवल बदल दिया, बल्कि उनके बिजनेस के सभी पहलुओं को समझाने और आत्मविश्वास से काम करने का तरीका भी सिखाया। इससे यह सिद्ध होता है कि ट्रेनिंग केवल ट्रेडिशनल लर्निंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आपको हर पहलू में विकसित करती है। अब सोचिए, अगर आपको यह ट्रेनिंग किसी लाइफ कोच या बिजनेस कोच से मिलती, जैसे कि आजकल जो है लोग BTech M.Tech करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। यही ट्रेनिंग यहाँ से भी आपको करियर बनता है, और करियर की वजह से यदि आपको यह कोई लाइफ कोच या बिजनेस कोच आपको सिखाता तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते। लेकिन AWPL की डायरेक्ट सेलिंग आपको 0 फीस कीमत पर उपलब्ध कराती है। ये ट्रेनिंग केवल आपके बिजनेस कौशल के बारे में नहीं, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और कौशल वृद्धि के लिए भी है। इसमें किसी भी तरह का कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। केवल आपके जो छोटे मोटे ट्रेवलिंग खर्च है, होटल में रहने का, खाने का, ये कहीं हमें रुकना पड़ जाता है, वहाँ रुकने का हाल में होटल में, वो उसके जो आपके निजी, आपके खुद के लिए ली जाती है, ना कि कोई ट्रेनिंग फीस ली जाती है। ये ट्रेनिंग आपको कम कीमत में वो सारे कौशल देती है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। यह निवेश आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का पहला कदम है। अंत में मैं यही समझिए कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करते हैं तो आप सिर्फ बिजनेस को नहीं सीख रहे, बल्कि आप खुद को सुधार रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। आप खुद को एक बेहतर इंसान और सक्षम बिजनेस लीडर के तौर पर देखेंगे। तो क्या आपको लगता है इस ट्रेनिंग में हमने निवेश करना जरूरी नहीं है? क्या फिजूल खर्ची है? बिल्कुल नहीं। यह निवेश आपके भविष्य के लिए है, जिससे आपका करियर बन सकता है, जो आपको सफल और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी ट्रेनिंग होती है, इस तरह से जब आप उसको फ़ायदा समझाएंगे तो लोगों को समझ आएगा, तब उनको समझ आएगा कि मुझे क्यों खर्च करना है, मैं अपने पे निवेश कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी सीनियर का यहाँ फ़ायदे के लिए निवेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी और इसको आप अप्लाई करेंगे। थैंक यू।